एक बार फिर उसने अपने कदमों में आने के लिए हमें एक सुंदर अवसर दिया है। और जिस परमेश्वर ने एक बार फिर सानू अपने कदमां च आउण दा मौका दिता है, हम उस प्रभु के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। और असी इस गल दे लई परमेश्वर दा दिल तो धन्नवाद करते हैं। हम ये आशा करते हैं कि आप कहीं भी बैठकर प्रभु का वचन सुन रहे हैं, प्रभु आपके साथ होगा और आप तंदुरुस्ती में होंगे। और असी ये उम्मीद करते हैं कि जिथे भी बैठ के तुसी ऑनलाइन प्रभु का वचन सीख रहे थे, तुसी ठीक ठाक होवोगे। और हमारी ये प्रार्थना है कि प्रभु आज का संदेश आपको समझने के लिए अनुग्रह दे। और साडी यही प्रार्थना होगी कि आज भी प्रभु अपने वचन द्वारा तुहाडे नाल गल करे और आज का वचन तुहानू समझ आए, आप सबके लिए प्रभु का वचन आशीष का कारण बन जाए, और तुहाडे सब दे लई प्रभु का वचन आशीष का कारण बन जाए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। और आज के ध्यान के लिए असी प्रभु के वचन को पढ़ांगे। यहोशू की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसका 15 वचन। यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय उसका 15 वचन। यहोशू 24 का 15। यहोशुआ 24 उसका 15 वचन। पंजाबी में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में भी पढ़ेंगे। पंजाबी और हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਬੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ ਜਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਦ ਉਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਸਨ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੋਰੀਆ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਤੇ मेरा घराना तो यहोवा ही दी उपासना करांगे। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। प्रिय प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी तुहाडा धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए, आज के इस वचन के लिए। प्रभु आपके वचन को हमें समझने के लिए, प्रभु आपके वचन को हमें समझने के लिए अनुग्रह दे। प्रभु अपने वचन को समझने के लिए सानू कृपा दे। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, सारे अंधकार के बंधनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते दूर हट जाए। सब अंधकार के बंधन, सब शक्तियां यीशु मसीह के नाम से आज्ञा करते दूर हट जा। प्रभु तेरा नाम हमारे बीच में महिमा पाए। तुहाडा नाम साडे विच महिमा पाए। पिता हमारी विनती को ग्रहण करे। पिता साडी बेनती को सुनो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम दे विच मंगदे हां, आमीन। आमीन। फिर एक बार यहोशू 24 का 15 हिंदी में पढ़ लेंगे। फिर एक बार असीं प्रभु दे वचन को यहोशुआ 24 का 15 पढ़ांगे हिंदी दे विच। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे। बस अभी हम इसके ऊपर ध्यान देंगे। तो हुण असीं इस वचन के ऊपर ध्यान देवांगे। यदि तुम्हें यहोवा की सेवा बुरी लगती है, जे तुहानू यहोवा दी उपासना करनी बुरी लगदी है, तो आज चुन लो, तो आज तुसी अपनी निगाह दे विच चुन लो कि तुम अपने बाप दादों जैसे जो यहोवा की नहीं दूसरे देवताओं की सेवा करते थे। तो जो तुहाडे प्यो दादे आ जो परमेश्वर दी नहीं बल्कि होर देवता दी पूजा करते सी, तुम अपने जीवन में एक चुनाव या एक निर्णय ले सकते हो। तो आज तुसी इस गल दा फैसला लो, चोण करो कि तुसी किस दी सेवा करनी है। यहोशू इस्राएल के मुखियों को, लीडरों को इकट्ठा करके उनके सामने ये बात रखता है। तो यहोशुआ
ਉਧਰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। यहोशू 24 अध्याय उसका एक वचन भी पढ़िएगा। ਔਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ 24 ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ, ਨਿਆਂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁੱਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। फिर यहोशू ने इस्राएल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया और इस्राएल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। इधर में लिखा है कि यहोशू ने इस्राएल के 12 गोत्र के अगुओं को बुलाया। तो इधर प्रभु के वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ 12 ਗੋਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ और शक्कम नाम की जगह में उनको इकट्ठा किया। तो शकम नाम ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ। शक्कम नाम की जो जगह है, जो शकम नाम ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ये एक खास जगह है। तो वो एक खास जगह है। उसको याकूब ने पैसे देकर मोल लिया था। तो याकूब ने इस जगह ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। उस वचन को भी हम पढ़ लेंगे। तो ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसका 19 वचन। तो उत्पत्ति की किताब 33 अध्याय ਉਹਦਾ 19 वचन पढ़ांगे। उत्पत्ति की किताब 33 अध्याय ਉਹਦਾ 19 वचन। और पहली दा खत्ता जिथे अपना तंबू लाया शक्कम दे पिता हमोर दे पुत्रा दे हथों चांदी दे 100 टके नाल मुल लिया सी। और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया उसको उसने शेकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से 100 कसीतों में मोल लिया। इसके साथ हम यहोशू 24 का 32 वचन भी पढ़िए। और यहोशूआ 24 की 32 भी ਅਸੀਂ वचन पढ़ांगे। यूसुफ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਸਨ ਸ਼ਕਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੈਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਮੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ 100 रुपए ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਸੀ दफना दिता। फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इस्राएल मिस्र से ले आए थे वे शेकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शेकेम के पिता हमोर के पुत्रों से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था, इसलिए वे यूसुफ की संतान का निज भाग हो गया। देखिए शक्कम नाम की जो जगह है वो एक खास जगह है, मैंने आपको बताया। तो शकम नाम की जी जगह है मैं तुहानू दस्सिया एक बहुत ही खास जगह है। वो याकूब ने किसी दूसरे से मोल लिया था। तो याकूब ने ओनू किसी दूसरे तो मोल लिया। लेकिन जब इस्राएली लोग मिस्र से निकल रहे थे तो जब इस्राएली लोग मिस्र के विचों निकल रहे हैं तब याकूब की हड्डियां उधर से लेकर आ गए। तो याकूब दियां हड्डियां उधरों नाल लेके आए। फिर शक्कम नाम की जगह में उनको दफन कर दिया। तो उन्हां हड्डियां नू शक्कम नाम की जगह पे दफन कर दिता। सो इधर में सब लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। तो इधर यहोशुआ ने सब लोगों को इकट्ठा किया। क्यों ऐसा चैलेंज कर रहा है यहोशू? तो यहोशुआ इन्नी धड़ल्लेदार या दलेरी दे नाल गल क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहोशू ने यहोवा परमेश्वर को जाना है। क्योंकि यहोशुआ सच्चे परमेश्वर को जानता है। आप यहोवा परमेश्वर को जानते नहीं तो आप उनके ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। तो अगर तुसी सच्चे यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते तो तुसी उहदे ऊपर पूरा विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन आप यहोवा परमेश्वर को अच्छी तरह जानते हैं, उसकी सामर्थ्य के काम आपने देखे हैं, आपके जीवन में उसका कोई काम हुआ है तो आप मृत्यु तक भी यहोवा परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे। तो अगर तुसी सच्चे परमेश्वर के काम अपने जीवन च देखे आ, उन्हें तुहाडे जीवन च वो अजीब काम कीते आ तो तुसी मौत तक भी उहदी उपासना करते रहोगे। क्यों?
ऐसा उन लोगों को वो कह रहा है। ਤੇ ਕਿਉਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ? इस बात के ऊपर हम ध्यान देंगे। तो ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। यहोवा परमेश्वर की सेवा करना या फिर दूसरे देवताओं की सेवा करना। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। क्योंकि यहोवा परमेश्वर है कौन? क्योंकि यहोवा परमेश्वर है कौन? आकाश को बनाने वाला, आकाश ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, पृथ्वी को बनाने वाला, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, पूरी सृष्टि को बनाने और वाला, पूरी सृष्टि ਨੂੰ रचਣ वाला, पहले मनुष्य को पहले स्त्री को बनाने वाला। ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ और औरत ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते समय तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪत्ति ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, वहां पे लिखा है ਉਧਰ ਲਿਖਿਆ ਆ यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया तो है। उधर प्रभु ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ। किसने बनाया? किन्ने बनाया? यहोवा परमेश्वर ने। यहोवा परमेश्वर ने बनाया। आपका और मेरा बनाने वाला कौन है? मेरा और ताड़ा बनाने वाला है कौन? यहोवा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर। अरे मैं मेरे बाप को बाप बोल सकता हूँ, वरना सबको बाप नहीं बोल सकता। मैं अपने बाप नु ही पिता बोल सकता, दूसरे नु मैं पिता नहीं बोल सकता। प्रभु का वचन हमें प्रकाश देता है। तो प्रभु का वचन सानू चानन दिंदा है। वो हमारे कानों को खोल देता है। साडे कन्नां नु वो खोल दिंदा है। वो हमारे हृदय को खोलता है। साडे मनां नु खोल दिंदा है। ये वचन के द्वारा हमें पता चलता है यहोवा परमेश्वर मेरा सृष्टि करता है। तो इस वचन के द्वारा ही सानू पता लगा कि यहोवा परमेश्वर मेरा बनाने वाला परमेश्वर है। सबका बनाने वाला ही यहोवा परमेश्वर है। सारियां नु बनाने वाला ही यहोवा परमेश्वर है। ये एक बड़ी बात आपको समझ में आना है। ये बड़ी गल तानू समझ आनी है। यहोवा परमेश्वर बनाने वाला सृष्टि करता है। यहोवा परमेश्वर बनाने वाला सृष्टि करता है। बाकी सब सृष्टि है। बाकी सब सृष्टि है। गुरु पीर नबी पैगंबर देवता साधु संत सब उसकी बनाई हुई सृष्टि है। तो जो भी ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਆ ਨਬੀ ਆ ਪੀਰ ਆ ਪੈਗੰਬਰ ਆ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ। ये बात को आप ध्यान में रखना। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। यहोवा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। उसके तुल्य कोई है ही नहीं। ਉਹਦੇ समान कोई दूसरा नहीं है। इसलिए अलग अलग देवी देवताओं को नाम दिया गया है। इसलिए अलग अलग देवी देवताओं को नाम दिए गए हैं। उस नाम से वो पुकारे जाते हैं। तो उस नाम तो उन्होंने सद्या जाता है। गुरुओं को नाम दिया गया है। गुरुओं को भी नाम दिता गया है। संतों साधुओं को नाम दिया गया है। संतां साधुओं को नाम दिता गया है। लेकिन इसका नाम लेने की जरूरत नहीं। पर इन्हें कोई नाम की जरूरत नहीं। इसकी पहचान की जरूरत नहीं। इन्हें पहचान अपनी कराने की जरूरत नहीं। इसके तुल्य कोई है ही नहीं। ये समान तो कोई दूसरा है ही नहीं। ये जीवता और सदा रहने वाला और सच्चा परमेश्वर है। ये जिंदा सदा रहने वाला जो सच्चा परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर। इसलिए तो मूसा ने कहा प्रभु, इसलिए मूसा ने आख्या प्रभु मैं मिस्र में जा रहा हूँ। तो मैं तो मिस्र दे विच जा रहा हूं। वहां मुझे पूछेंगे जिस परमेश्वर ने तुम्हें दर्शन दिया है उसका नाम क्या है। ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग देवताओं के नाम से उनकी पूजा होती है। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। लेकिन मूसा ने सोचा होगा मैं भी जाकर बोलूंगा कि ये वो है। तो मूसा ने भी सोचा कोई नाम मेनू दसणगे तो मैं भी जाके बोल दूं मैं उन्हें भेजा है। परमेश्वर बोलता है मूसा, लेकिन उधर आवाज की आ रही है, जाकर उनको कहा मैं जो हूँ सो हूँ। मूसा उन्होंने जाके बोल मेरा नाम कोई नहीं, मैं जो हाँ सो हाँ। मेरे समान कोई है नहीं। मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है। अय्यूब की किताब दे विच लिखा है यहोवा जब खड़ा होता है और यहोवा जदों उठदा है देवते लोग कांप जाते हैं। और देवते उन्होंने कंबनी लग जाती है। पहाड़ कांपते हैं। पहाड़ कंबदे, पृथ्वी कांपती है। धरती कंबदी है। आज मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहन, आज मैनू सुनने वाले भैनों ते भाइयों, सृष्टि को सृष्टिकर्ता के साथ मिलाना वो भी एक बड़ा पाप है। सृष्टि नू सृष्टिकर्ता दे नाल सृष्टिकर्ता नू सृष्टि दे नाल मिलाना पाप है। आज कितने लोगों की बुद्धि खुला नहीं। तो आज किन्नियां दी बुद्ध खुली नहीं है। उन्होंने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को
सृष्टि के साथ मिला दिया है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ। बड़े दुख से बोलता हूँ, मैं बड़े दुख ਦੇ ਨਾਲ बोल ਰਿਹਾ ਹਾਂ बड़े परेशानी से बोलता हूँ। और बड़े मन तो दुखी हृदय ਨਾਲ बोल ਰਿਹਾ ਹਾਂ। हमारे ईसाई भाइयों को अभी तक मालूम नहीं चला कि यहोवा परमेश्वर ही मनुष्य के रूप में आज से 2019 साल पहले यीशु के नाम में इधर प्रकट हुआ था। तो ईसाई भाइयों ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2019 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭु ਯीशु मसीह बन के आया। वो सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता के रूप में आया है। ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਇਆ। आपको ये बात समझ में आना है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। यहोवा परमेश्वर ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ बनाने वाला ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ मनुष्य के रूप में आया, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। प्रभु यीशु के नाम में आया है। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। प्रभु यीशु क्रिश्चियनों का गुरु नहीं है, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆ। उन्होंने गुरु बना लिया है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। जैसे गुरु आकर इस पृथ्वी से मर के चले गए, जिन्हें गुरु आके संसार छड़ के चले गए, पीर फकीर पैगंबर जो आकर चले गए, देवी देवते पीर पैगंबर आए और संसार छड़ के चले गए, उनका मरण दिन जन्मदिन मनाया जाता है। उनका जन्मदिन मरण दिन मनाया जाता है। ऐसा हमारे ईसाई लोग भी मरण दिन जन्मदिन मना रहे तो हैं। इन्हें ईसाई लोग भी जन्मदिन मरण दिन मना रहे हैं। पहले 24 दिसंबर की रात को ढोल लेकर घर घर जाकर गाने गाकर पैसे मांगते थे, तो पहला तो 24 दिसंबर को घर घर जाके ढोल बजा के पैसे मांगते सी। लेकिन अभी इधर घरियाला में तो 10 दिसंबर से ही शुरू कर दिया पैसा मांगना। लेकिन इधर घरियाले दे विच तां 10 दिसंबर को ही पैसे मंगने शुरू कर दिते आ। वचन इनको मालूम नहीं, और वचन इन्हों पता नहीं। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन बाइबल में लिखा नहीं। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन पवित्र शास्त्र दे विच पवित्र बाइबल दे विच लिखिया नहीं है। लिखने का मतलब, लिखन का मतलब 25 दिसंबर में उसका जन्म हुआ ये नहीं लिखा। 25 दिसंबर कोई पक्की तारीख या नहीं लिखी। ऐसा लिखा है उसका जन्म कैसे हुआ, इस तरह लिखा था जन्म होया किवें, कुंवारी के द्वारा हुआ। कुवारी दे द्वारा आया। बाद में यूसुफ के साथ पहले उनकी मंगनी हुई थी, तो पहला यूसुफ दे नाल मरियम दी मंगनी हुई सी। फिर उसके बाद यूसुफ के साथ शादी होगी। फिर उस तो बाद यूसुफ दे नाल शादी हुई। वचन में लिखा है बेटे भी है बेटियां भी है। तो वचन दे विच लिखिया ओदे बेटे भी ते बेटियां भी। अभी भी वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हे कुंवारियों की कुंवारी हम पर दया कर। तो हजे भी वो प्रार्थना करते कि हे कुआरियां दी कुआरी मरियम साडे ते दया कर। कभी वचन पढ़ा ही नहीं, कदी वचन नहीं पढ़िया, कभी वचन को समझा ही नहीं। कदी वचन नु समझिया नहीं। परमेश्वर के वचन से बढ़कर मनुष्यों की गुलामी में रह रहे हैं। तो परमेश्वर के वचन को आदर देने की बजाय मनुखा की गुलामी च रह रहे हैं। मनुष्यों की गुलामी में नहीं रहना, मनुखा की गुलामी च नहीं रहना। परमेश्वर के वचन का ज्ञान पाना है। परमेश्वर के वचन का ज्ञान पाना है। तो बाइबल में 25 दिसंबर कहीं भी लिखा ही नहीं। तो बाइबल दे विच यीशु मसीह का जन्मदिन 25 तारीख कोई लिखी नहीं है। इसलिए हम 25 दिसंबर को मानते नहीं, इसलिए ਅਸੀਂ 25 दिसंबर को मानते नहीं है। मानेंगे भी नहीं। मैं मनागा भी नहीं। परमेश्वर एक बार इस पृथ्वी में आया, तो परमेश्वर सिर्फ एक बार इस धरती के ऊपर आया, एक बार क्रूस पर प्राण दिया, एक बार सलीब के ऊपर जान दी, मुर्दों में से जी उठा और तीसरे दिन मुर्दे दे विचों जी उठिया। वो स्वर्ग में जिंदा है। वो स्वर्ग दे विच आज भी जिंदा है। 1 साल के बाद वो जन्म नहीं लेता, तो 1 साल के बाद वो जमदा नहीं है। 1 साल के बाद वो मरता नहीं, 1 जीवता साल है। के बाद वो मरदा नहीं है। कान है तो सुन लीजिए, कान्या तो सुनो, परमेश्वर का आत्मा आपको क्या बोलता है। परमेश्वर का आत्मा तक की बोलता है। सो ईसाई बरादरी के लोगों के कान खुलने, बुद्धि खुलनी है। तो ईसाई लोगों की समझ और बुद्ध खुल जानी है। परमेश्वर का वचन ईसाई धर्म से आपको अलग किया है। तो परमेश्वर ने अपना वचन देके तनु धर्मा तो ईसाई धर्म को अलग कर लिया है। कलीसिया ईसाई नहीं, कलीसिया ईसाई धर्म नहीं, सारे लोगों में से चुनकर अलग किया हुआ एक झुंड है कलीसिया। सारे लोगों दे विचों सारियां जातियों दे विचों चुन के अड कीता होया है क्या झुंड कलीसिया। इसलिए हम मेला देखने के लिए हम भी उधर जाएंगे, रीत रिवाजों में ऐसा नहीं है। इसलिए ਅਸੀਂ मेला देखने उधर जावांगे, रीति रिवाज करांगे, इदा दा सोचो भी ना। जब अगुओं की बुद्धि नहीं खुली तो फिर प्रजा क्या करेगी। तो ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਬੰਦ ਆ तो फिर प्रजा की करेगी। पहले मैंने देखा था गुरुओं के नाम में
पीरों के नाम में, देवी देवताओं के नाम में लोग पैसे मांगते थे। तो पहला मैं देखा गुरुओं के नाम ते पीरा पैगंबरां दे नाम ते लोग पैसे मांगते सी, लेकिन अभी देखा मैंने यीशु मसीह के नाम से भी पैसे मांग रहे हैं। तो हुण मैं देखा यीशु मसीह के नाम ते भी लोग पैसे मांग रहे हैं। दुख की बात है, ये बड़े दुख की गल है। जीवते परमेश्वर को सृष्टि के साथ मिला दिया है, और जिंदा सृष्टिकर्ता परमेश्वर ਨੂੰ सृष्टि ਦੇ ਨਾਲ मिला दिता। यही बड़ा पाप है। ये सब तो बड़ा पाप है। पौलुस रोमियो की पत्री में क्या लिखता है? तो पौलुस रोमियो की पत्री च की लिखदा है? रोमियो की पत्री 1 अध्याय, रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 21 और 22 पढ़िएगा। ਉਹਦਾ 21 और 22 वचन पढ़ांगे। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧਹੀਨ ਮਨ ਹਨੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ। एक वचन है, उन्होंने सृष्टि की पूजा की। 23 वचन। ਅਤੇ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ। आमीन। अभी 23 हिंदी में पढ़ेंगे। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, अविनाशी परमेश्वर के प्रताप ਨੂੰ ध्यान से सुनना, ध्यान दे के सुनियो। उन्होंने परमेश्वर को जान तो लिया, उन्होंने परमेश्वर ਨੂੰ जान तो लिया, लेकिन उसके योग बढ़ाई ना की। पर ਉਹਦੇ योग ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। क्या किया? की कीता? अविनाशी ना नाश होने वाले परमेश्वर को छोड़कर, जो कदे भी नाश होने वाला परमेश्वर नहीं है, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ के नाशवान मनुष्य नाशवान मनुष्यों, नाशवान मनुष्य और पक्षियों और पक्षियों और पंछियां और चौपायों और चुपायों यानी जानवर और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। रेंगने वाले मूर्तों की शक्ल में किसको बदल डाला? सृष्टिकर्ता परमेश्वर को। और सृष्टिकर्ता ਨੂੰ सृष्टि ਦੇ ਵਿੱਚ बदल ਦਿੱਤਾ। यही है बड़ा पाप। 25। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की। और सृष्टि की उपासना और सेवा की। और सृष्टि की पूजा कीती। सच्चाई को झूठ में बदल दिया और सच्चाई ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ बदल ਦਿੱਤਾ। प्रिय भाइयों बहनों, प्यारे भैन ते भाइयों, जब हम वचन सीखते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ वचन ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, होश में आकर सीखना है। ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। पाप क्या है? पाप किया हमें तकलीफ नहीं 25 दिसंबर मनाने की, तो सानू कोई तकलीफ नहीं 25 दिसंबर मनाउन दी, लेकिन तकलीफ क्या है? लेकिन तकलीफ है भी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर को और सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नाशवान मनुष्यों के साथ मिला दिया और नाशवान जो खत्म होने वाले उन्हां दे नाल मिला दिता, जानवरों के साथ मिला दिया। जानवरां दे नाल मिला दिता। जैसे जानवरों की पक्षियों की लोग पूजा करते हैं, जिवें जानवरां दी पंछियां दी लोग पूजा करदे आ, मर जाते हैं तो उसके ऊपर जगह बना देते हैं, तो जदों मर जांदे उन्हां दी जगह बना दिंदे आ, ऐसा ही कर दिया। एवें ही रुला दिता। इस कारण परमेश्वर दुखी हो गया है। इस कारण परमेश्वर दुखी हो गया। इसलिए यहोवा परमेश्वर बोले तो उसके समान कोई नहीं है। यहोवा परमेश्वर बोले तो उहदे समान कोई दूसरा नहीं है। यीशु मसीह बोले तो उसके समान भी कोई नहीं। यीशु मसीह बोले तो उहदे समान भी कोई दूसरा नहीं है। प्रभु यीशु बोले तो सच्चा परमेश्वर, प्रभु यीशु बोले तो सच्चा जिंदा परमेश्वर, उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुक्तिदाता परमेश्वर। इसलिए हम सबको परमेश्वर नहीं बोल सकते। इसलिए ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ परमेश्वर नहीं बोल सकते। सृष्टिकर्ता है और सृष्टि है। सृष्टिकर्ता और सृष्टि है। इसलिए आप सृष्टिकर्ता को नया नया जाना है तो अंतर समझ लेना। तो इसलिए ਤੁਸੀਂ सृष्टिकर्ता ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਆਈ ਆ तो ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਓ। हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, हम परमेश्वर की बात करते हैं। ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। परमेश्वर आपका कौन है परमेश्वर कौन है ਤੁਹਾਡਾ, वो आपको जानना है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। आपका परमेश्वर कौन है ਤੁਹਾਡਾ परमेश्वर कौन है, वो बात आपको समझ में आए। ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आए। किसी को भी दंडवत कर ले, किसी को भी पूजा कर ले, वो बात नहीं है। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੋ, ਧੂਪ ਦਿਖਾ ਲੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। आपका परमेश्वर कौन है? ਤੁਹਾਡਾ परमेश्वर कौन है? ये बात यहोशुआ उन इस्राएलियों को कह रहा है
जिनको मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था। तो ਇਹ ਗੱਲ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, जिन्होंने परमेश्वर की सामर्थ के काम को देखा था, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖੇ, जिनके सामने लाल समुद्र में रास्ता बना दिया था, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ और ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, जिनके आगे यहोवा परमेश्वर रात को आग का खंभा बनकर चलता था, और ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, सुबह बादल का खंभा बन के चल रहा था, ਸੁਬਹ ਬੱਦਲ ਦਾ ਛਾਇਆ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, जिनके आगे आगे चलता था। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उस यहोवा परमेश्वर की बात करता है। ਉਸ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। अगर आपके जीवन में यहोवा परमेश्वर की सामर्थ को आपने अनुभव किया है, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, अगर आपके पाप से आपका उद्धार हुआ है, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, अगर आपके जीवन में तब्दीली आया है, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ अगर बदल गया है, वो यहोवा परमेश्वर जो यीशु के रूप में आया है, उन्होंने ही आपके जीवन में तब्दीली दिया है। तो ਉਹੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। ਯीशु ਮਸੀਹ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। इसलिए पौलुस को यह बात समझ में आया। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। पहले वो झगड़ा करता था, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, मारपीट करता था, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। बोला मेरे पवित्र यहोवा का नाम व्यर्थ नहीं लेना। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ऐसा नहीं बोलना कि यीशु नासरत का मसीह है, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਜੋ ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਉਹੀ ਯਹੋਵਾ ਹੈ। टांग तोड़ दूंगा, दंड निकाल दूंगा, ऐसा बोला तो। ਮੈਂ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਊਂਗਾ, ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਊਂਗਾ। और बोलता नहीं था, तोड़ता भी था। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਸੀ। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये आवाज सुनी, लेकिन जिस दिन रोशनी वो आवाज उन्हें सुनी हे शाऊल, और वो आवाज ऐसी, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? तू मैनू क्यों सताना है? फिर डर गया, ये आवाज सुनदे वो डर गया, घोड़े से नीचे गिर गया, घोड़े तो थले डिग गया आंखों में अंधेरा हो गया। और अखा तो अन्ना हो गया। फिर पूछता है, प्रभु तू है कौन? और आवाज सुन दिया, सर पूछता तू कौन है जिन्हों में सताना है? जिस नाम से तू पवित्रता की जलन रखता है, जिस नाम तो तू पवित्रता की जलन रखता है, जिस यहोवा की तू जलन में रहता है, जिस यहोवा की तू जलन में रहना है, मनुष्य के रूप में आया यीशु है। ये वही जो मनुष्य के रूप में आया, मैं यीशु हूं जिन्हों को सताना है। ये आवाज सुन करके पौलुस कांप गया है, ये आवाज सुन दिया, सार पौलुस डर गया रोने लगा और रोने लगा। हे प्रभु, मैं अभी तक अंधेरे में था। मैं तो हुण तक हनेरे दे विच सी। परमेश्वर का वचन सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन सुनने वाले प्यारे भैन ते भाइयों, आप रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं, तुसी रीति रिवाजां दे विच फसे आ, आप मिशनों के गुलाम बने हुए हैं, तुसी मिशनां दे गुलाम बने आ। सच्चाई का वचन आपके कानों में आ रहा है, सच्चाई का वचन ताड़े तक प्रभु पहुंचा रहा है। आप छुप के घर में YouTube में, फेसबुक में प्रभु का सत्य वचन सुन रहे हैं, तुसी छुप के ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा प्रभु का वचन सीख रहे थे। लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर बैठकर थोड़ा ध्यान कर लो। तो अगर प्रभु तुम्हें मौका दे रहा तो इन वचनों के ऊपर मनन करिए। सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि कब तक मनुष्यों की गुलामी में रहोगे? कदों तक मनुखा की गुलामी में जीवन व्यतीत करोगे? कब तक शरीर की सुविधाओं में बंधे रहोगे? कदों तक सहूलता लेंदे रहोगे? कब तक बच्चों की पढ़ाई का कम पैसे के पीछे चलते रहोगे? कदों तक ये सोचोगे बच्चों की फीस अद्धी हो जाओगी, बस उधर लगे रहने। आप नर्क में चले गए तो बच्चों की फीस का क्या होगा? अगर तुसी नरक में चले गए तो फीस माफ का की फायदा? यहोशू क्या बोल रहा है? यहोशू की बोल रहा है? आज अपने जीवन में चुनाव करो, आज तुसी निर्णय लो, जीवन में चुनाव करो, आज फैसला लो। हम आजाद हैं, असी आजाद हैं, हमें फैसला लेने का हक है, सानू फैसला लेने का पूरा हक है। हमारी जिंदगी में हम निर्णय ले सकते हैं, असी अपनी जिंदगी च फैसला ले सकते हैं। हमारा परमेश्वर इतना महान है, साडा परमेश्वर इतना महान है। उन्होंने पुरुष को स्त्री को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया था। उन्हें पहले आदमी और औरत को अपने वर्गा बनाया, जबरदस्त बनाया, बहुत बढ़िया बनाया। उनके लिए अदन का वाटिका भी लगाया, अदन का बाग उन्होंने रखा, फिर भी उनको
एक चुनाव करने का समय दिया। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। वो चाहता तो उधर स्वर्गदूत को एक लाठी देकर खड़ा कर सकता था। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। देखो बीच में एक पेड़ है, इसका फल जब आदम हवा खाने लगेंगे, आपने इनके हाथ के ऊपर लाठी लगाना है, इनको फल खाने नहीं देना। ਔਰ ਜਿਸ ਫਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਔਰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ऐसा कर सकता था कि नहीं? ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, लेकिन उन्होंने क्या बोला? ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? आदम और हवा, ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ, मैंने मेरे स्वरूप और मेरी समानता में आपको बनाया। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, मैंने आपके लिए जबरदस्त एक घर अदन का वाटिका दिया है। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰ ਅਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मैंने आपके लिए सब सुविधा दे दिया है। ਮੈਂ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਧਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। मैंने पृथ्वी में पूरे जानवर पक्षियों को आपके अधीन कर दिया है। ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। लेकिन निर्णय आपके हाथ में। ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। आज इधर बैठे प्रिय भाइयों बहनों, ਅੱਜ ਇਧਰ ਬੈਠੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, मेरी आवाज जो प्रभु का वचन है सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, आप अपने जीवन का निर्णय ले सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। निर्णय आपके हाथ में। ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। आप निर्णय क्या लोगे? ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲਓਗੇ? जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु की सेवा करना है या फिर मरे हुई सृष्टि की सेवा करना है? ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? वो निर्णय आपके हाथ में। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। परमेश्वर आत्मा को क्या बोला? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ये पेड़ है, ਇਹ ਰੁੱਖ ਆ, भले और बुरे की पहचान करने वाला। ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦਾ ਰੁੱਖ ਆ। खाओगे तो मर जाओगे। ਅਗਰ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੋਗੇ। मौत भी आपके सामने है, ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ नहीं खाएगे तो जिंदगी आपके सामने है। ਔਰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। आप चुन लो क्या चुनो। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। आपको समझ में आ रहा है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? भाई बहनों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ? हूं? निर्णय लेना, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। निर्णय आपके हाथ में है। ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। आपके जीवन का फैसला आपके हाथ में है। ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। आप नौजवानों, आपकी जिंदगी का निर्णय आपके हाथ में। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। यहोवा परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तो अनंत काल का जीवन है। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। अगर वचन को तुच्छ जानोगे तो मृत्यु आपके दरवाजे में खड़ी है। तो अगर वचन को तुच्छ जानोगे तो अपनी जान का नाश करोगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वही बचाया जाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा उसके ऊपर दंड का हुक्म होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो सजा का भागी है। आज सुबह के समय में, आज सुबह के समय फैसला आपके हाथ में। फैसला ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। यही बात यहोशू इस्राएल के मुखियों को बोल रहा है। यही गल यहोशुआ इस्राएल के मुखियों ਨੂੰ बोल रहा है। आज चुन लो, आज चुनो, जीवन को चुनना है या मृत्यु को। आज चुनो मौत या जीवन। वचन सुनने का मतलब क्या रहता है? वचन सुनने का मतलब की है? किसी मतलब के लिए प्रभु के पीछे नहीं आना। किसी मतलब के लिए प्रभु के पीछे नहीं होना। पेट दर्द के लिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए, पेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, नौकरी नहीं मिली नौकरी के लिए, ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ, या फिर घर नहीं मिला घर के लिए, ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜੇ, या फिर शादी नहीं हो रही शादी के लिए, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, इस काम के लिए प्रभु के पीछे नहीं आना। ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ प्रभु ਦੇ ਪਿੱਛੇ नहीं होना। वो आनंद जीवन पाना है तो आप चुन लो। सदा ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋ। आनंद जीवन सिर्फ प्रभु यीशु के हाथ में है। सदा ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। वो सत्य मार्ग प्रभु यीशु के हाथ में। ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। प्रभु यीशु ने क्या कहा है? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ? मार्ग में, और रास्ता मैं हूं। उन्होंने ये नहीं बोला वो भी मार्ग है वो भी मार्ग है वो भी मार्ग है। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਆ ਵੀ ਰਸਤਾ। उन्होंने बोला मार्ग में हूँ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆ, सच्चाई भी मैं हूँ। ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆ। उन्होंने ये नहीं बोला सब सच्चाई है, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸਭ ਸੱਚਾਈ ਆ, किसी को भी मान लो। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੋ। आई एम द ट्रूथ। ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਆ। प्रभु यीशु कहते हैं ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। सच्चाई है मैं, ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ जीवन। और हमेशा ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਆ। उन्होंने कोई
धोखा नहीं किया किसी साथ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, कोई धोखे में बात रखा नहीं। ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। वो भी सत्य है, वो भी सत्य है, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ, वो भी रास्ते सही है, वो भी ਉਹ रास्ते ਵੀ ਰਸਤਾ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਸਤਾ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। सिर्फ ओनली वन वे, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ। स्वर्ग का दरवाजा मैं हूं। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਵਰਗ ਦਾ ਬੂਹਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆ, आई एम द डोर ऑफ द हेवन। ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆ। उन्होंने ये नहीं कहा बहुत सारे दरवाजे हैं, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ, ओनली वन डोर। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ। कौन सा मार्ग? ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ? अनंत जीवन देने वाला एक ही ਹਮੇਸ਼ਾ मार्ग ਦਾ है। ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਆ, सच्चाई का एक ही मार्ग है। ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਆ। आप भूल में मत रहे, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ। आज सुबह के समय में भूल में मत रहे। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ। प्रिय बहनों, ਪਿਆਰਿਓ ਭੈਣੋ, निर्णय आपके हाथ में है। ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। भाइयों, ਭਰਾਓ, निर्णय आपके हाथ में है। ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। आज निर्णय ले लो, ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ, आज चुन लो। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਓ। प्रभु यीशु जीवते परमेश्वर के पीछे चलना है या फिर मरों के पीछे चलना है। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। मरे हुए पीरों की कब्रों में तेल डालना है, दंडवत करना है, या फिर जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु की सेवा करना है। ਮਰ ਗਏ ਜੋ ਪੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਜਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। चोरी करते, झूठ बोलते, नशा करते, विपचार करते हुए मर के नरक में जाना है या फिर सत्य वचन को ग्रहण करके स्वर्ग में जाना है। निर्णय आपके हाथ में है। ਚੋਰੀ, ਯਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। दो रास्ते आपके सामने, ਦੋ ਰਸਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, मृत्यु और जीवन। मौत और जीवन। आदम हवा के आगे क्या था? आदम और हवा के आगे भी दो ही चीज़। ये पेड़ का फल खाओगे तो मर जाओगे, खाओगे तो जरूर मरोगे, नहीं खाओगे तो जीवित रहोगे। नहीं खाओगे तो जिंदा रहोगे। मैं एक और प्रभु का दास, आत्मा में परमेश्वर का भेजा हुआ दास भी इस्राएलियों के सामने एक बात रखता था। तो प्रभु द्वारा भेजा गया एक अभिषिक्त दास भी इस्राएलियों के सामने एक गल रखता है। उसको भी आप पढ़ो, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। भविष्यवरण व्यवस्था 30 अध्याय निकालो। उसका 30 अध्याय। तीस का 19 पढ़िएगा, पंजाबी में भी हिंदी में भी। ਮੈਂ ਅੱਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ, ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਸ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। हिंदी में मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। ध्यान से सुन लेना। ध्यान देके सुनियो। समस्त इस्राएल खड़ा है और सब इस्राएल उधर खड़ा है। परमेश्वर का दर्शन पाया, इस्राएल का अगुआ मूसा भी उधर खड़ा है। तो उधर परमेश्वर की आवाज सुनिया प्रभु दा दास मूसा भी उत्थे खड़ा है। परमेश्वर का दर्शन पाया मूसा, परमेश्वर का दर्शन पाया प्रभु दा दास मूसा। यहोवा परमेश्वर की आवाज सुना हुआ मूसा। यहोवा परमेश्वर की आवाज सुने आया मूसा। निर्णय कब आएगा? फैसला कदों आएगा? जब आप उसकी आवाज सुनोगे, जब तुम उसकी आवाज ਨੂੰ सुनोगे, जब आप व्यक्तिगत तौर पर उसकी आवाज सुनोगे, जब तुम आमो सामने उसकी आवाज ਨੂੰ सुनोगे, जब आपके अंदर उसकी आवाज एक बार आ जाएगी, जब ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, वो वचन से 100% आपसे बात करता है। ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 100% ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। आप भूल में न रहना। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚ ਨਾ ਰਹੋ। दर्शन से बात करता है, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, स्वप्न में बात करता है, ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, भविष्यवाणी के द्वारा बात करता ਔਰ है, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, वचन से बात करता है। और फिर वचन के द्वारा ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। व्यक्तिगत तौर पर भी अंदर सीधी बात करता है। और फिर अंदर एक धीमी आवाज ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। जब आप उसकी आवाज सुनोगे तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ओ मृत्यु तक आपका निर्णय पक्का रहेगा और मौत तक फिर वही फैसला रहेगा। फिर आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं फिर करोगे। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਤੇ नहीं। एक बार आपने जीते की आवाज सुन ली, एक बार ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ, मरों को छोड़ दोगे, ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, आपका धर्म जाति एक साइड में चला ਧਰਮ जाएगा। ਜਾਤੀ ਇੱਕ
लोगे। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਓਗੇ। इधर में मूसा इसराइलियों के सामने एक निर्णय रखता है, ਇਧਰ मूसा भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੁਣਾव ਰੱਖਦਾ ਹੈ। बोलता है मैं आकाश और पृथ्वी को गवाह समझकर आपसे बात करता हूं। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਸਮਝ ਕੇ ਇਧਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ये आकाश आपकी गवाही देगा, पृथ्वी भी एक दिन आपकी गवाही ਇਹ देगी। ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ। तुम झूठ नहीं बोल सकते। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। क्या बोल रहा है, आगे पढ़िएगा। इधर की बोल रहा, आगे पढ़ांगे कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप, मैंने जीवन और मृत्यु कहंदा मैं जीवन अते मौत और श्राप और आशीष बरकत ते श्राप दोनों रास्ते दो रस्ते तुम्हारे आगे रखा है। तुम्हारे आगे रख दिया है। ताड़े अगे रख दिता है। फिर इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। हालेलुया। इस्राएलियों आज मार्ग चुन लो। इस्राएलियों आज ये रास्ता चुन लो। मैंने जीवन का मार्ग आपके आगे रखा है। मैं जीवन का रास्ता ताड़े अगे रखा है। और ये जीवन का जो रास्ता मैंने रखा है, और जो जीवन का रास्ता मैं ताड़े अगे रखा है, वो आपके बाल बच्चों के लिए भी होगा। और ताड़ी अंश के लिए भी होगा। यहोवा परमेश्वर कौन है? यहोवा परमेश्वर है कौन? जो हमारी नहीं हमारे बाल बच्चों का भी ध्यान रखता है। जो साडी चिंता ही नहीं बल्कि साडे बाल बच्चों की भी चिंता करता है। वो हमारे बाल बच्चों की भी चिंता करता है। वो साडे बाल बच्चों की भी चिंता करता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यहोवा परमेश्वर आदि है और अंत है। यहोवा परमेश्वर आदि भी है और अंत भी है। पीढ़ियों की पीढ़ियों को चलाने वाला यहोवा परमेश्वर है। और पीढ़ियों की पीढ़ियों को चलाने वाला यहोवा परमेश्वर है। आज चुन लो, तुम जीवन को चुनोगे तो तुम्हारे बेटे बेटियां भी अनंत जीवन में बने रहेंगे। आज तुम अगर जीवन को चुन लोगे तो ताड़ी अंश तक बरकत बनी रहेगी। जीवन किसमें है? और जीवन है किने विच? वो जीवता वचन के अंदर जीवन है। इस जिंदे वचन के अंदर जीवन है। जीवता वचन कौन है? जिंदा वचन कौन है? आदि में वचन था। प्रभु दे वचन के आदि में वचन सी। वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर के संग सी। वचन ही परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर सी। वचन ही देहधारी हुआ। और वचन ही देहधारी होया। ओ यही 30,000 मुर्दों में से जी उठा। यही मुर्दे विचों तीसरे दिन जी उठा। उसमें आनंद जीवन। और अगे लिखा ਉਹਦੇ अंदर ही जीवन सी। वो मनुष्य का जीवन क्या है? और जीवन किया यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना सुसमाचार ਉਹਦੇ 1:4 ਵਿੱਚ उसका 4 वचन। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था। ਉਹਦੇ अंदर जीवन सी। वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। और वो जीवन मनुष्य का चानन सी। किसमें जीवन है? ਇਹਦੇ अंदर जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर जीवन है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह है कौन? जीवता परमेश्वर। जिंदा परमेश्वर। किसी मरे हुए पीर पैगंबर के साथ उसको मत मिलाना। किसी गुरु नबी पीर पैगंबर के नाल नु ना मिलाओ। कुछ लोग बोलते हैं वो भी एक पैगंबर है, तो कुछ लोग बोलते हैं वो भी एक पैगंबर ही है, वो भी एक गुरु है, वो भी गुरु ही है, वो भी एक देवता है, वो भी देवता ही है। अरे भूल जाओ मेरे भाई, भूल जाओ, वो जीवता परमेश्वर है। वो जिंदा परमेश्वर है। अधोलोक भी उसको रख नहीं पाया। और मौत भी उन्हें रख नहीं सकी। जिस अधोलोक में सब गए वो निकले नहीं कभी। जिस पताल में सब गए थे सड़ गए मर गए। ये किया जो अधोलोक को हरा कर आ गया है। लेकिन ये किया जो पताल के विचों भी बाहर आ गया। मृत्यु पर जय पाने का मतलब क्या है? मौत के उत्ते जय पाने का मतलब किया। अधोलोक से बाहर आ गया, पताल के विचों बाहर आ गया। जितनों को भी कब्र में रखा, जिन्हों को कब्र दे विच रखिया, तीसरे दिन शरीर सड़ जाता है। तीसरे दिन तो शरीर सड़न लगता है, कीड़े खा जाते हैं, कीड़े खा जाते हैं। लेकिन तीसरे दिन भोर में ही शरीर समेत कब्र से भी बाहर आ गया। लेकिन तीसरे दिन मनेरे ही शरीर समेत बाहर आ गया। ये है कौन? ये कौन है? ओ यहोवा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया है। मनुष्य के रूप में नहीं छाया आया। मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, मैनू सुनने वाले प्यारे पहनते भाइयों, आज इस वचन को आप क्या नहीं कर सकते, इसमें अनगेली करेंगे तो आपका नुकसान है।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਕਦਾ ਹੈ। आज आकाश सुन रहा है, पृथ्वी सुन रही है। ਅੱਜ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣਦਾ, ਧਰਤੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। आज स्वर्गदूत सुन रहे हैं। ਅੱਜ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। हजार हजारों अंधकार की शक्तियां भी सुन रही है। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ये जीव के वचन को सुन रही है। ਇਸ ਜਿੰਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। पवित्र आत्मा के द्वारा आप भी ऑनलाइन इधर बैठे सब ये सत्य वचन सुन रहे हैं। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। आज सुबह के समय में आपका निर्णय क्या है? ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? करीब कितने साल पहले, कोई गिनती नहीं हो सकती, 40% करीब कितने साल पहले मूसा ने ये बात कही? ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸਾ ने ਗੱਲ ਬੋਲੀ। तब यहोशू सुन रहा था। ਤਦ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। लेकिन आज यहोशू का समय खत्म होने जा रहा है। ਅੱਜ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मूसा तो 120 साल में प्रभु के पास चले गया। ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 120 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। उसके बाद यहोशू को लीडर बनाया गया। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। क्यों? ਕਿਉਂ? यहोवा परमेश्वर पीढ़ियों की पीढ़ियों का परमेश्वर है। ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। वो परमेश्वर के संत आएंगे, सेवा पूरी करके चले जाएंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤ ਆਉਣਗੇ, ਦਾਸ ਆਉਣਗੇ, ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। लेकिन संदेश बना रहेगा। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। संदेश रुकेगा नहीं। ਸੰਦੇਸ਼ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। और विश्वासी भाइयों बहनों, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, आज सुन लो, ਅੱਜ ਸੁਣੋ, यहोवा की सेवा करना है। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। यीशु मसीह की सेवा करना है, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ या फिर पैसे की सेवा करना है। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। पवित्र आत्मा क्या बोलता है? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? तुम दो मालकों की सेवा नहीं कर ਦੋ सकते। ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। विश्वासी भाई बहनों, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, प्रभु के दासों, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸੋ, प्रभु की दासियों, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀਓ, आपके ऊपर पहले पवित्र आत्मा आया होगा। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। आप यीशु की गवाही देते होंगे। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। आपने निर्णय लिया होगा मैं यीशु की सेवा करना है। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। लेकिन पैसे ने आपको बांध लिया है। ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। और शारीरिक नौकरियों ने आपको बांध लिया है। ਸਰੀਰਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। प्रभु की सेवा करने वाले यंग सेवकों, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਕੋ, आज तुम्हारा निर्णय किधर है? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? अरे आप कॉलेज में किसके लिए गए थे? ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗਏ? आपने बोला था मुझे यीशु प्रभु की सेवा करना है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। 3 साल वचन सीखा, इंग्लिश हाई हो गया, आपने बिजनेस खोल लिया। आप कहाँ हैं? 3 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? आपका निर्णय किधर है? ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? अनपढ़ विश्वासी, ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, आपने बोला था मुझे यीशु का गवाही देना है। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। आपकी गवाही कहाँ है? ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? आप कहाँ हैं? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? आप जीवते परमेश्वर जिसने आपको जीवन दिया है। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। क्या उस आनंद जीवन के बारे में बोल पाओगे? ਕੀ ਉਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਓਗੇ? आपका मुंह संसार की वस्तुओं ने बंद कर दिया है। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। पवित्र आत्मा आपको आज आजाद करने जा रहा है। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। अपने जीवन के ऊपर ध्यान करें। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। आप कौन सी सेवा कर रहे हैं? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? पैसे की या प्रभु की? ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ? मनुष्यों की या पवित्र आत्मा की अगुवाई में? ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? जब आप नए नए प्रभु में आए थे, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, आप मजदूरी करते हुए भी प्रभु का साज बजाते हुए सेवा में साथ देते थे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। प्रभु के साथ गाड़ी चला के साथ देते थे। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। प्रभु के दास के साथ कैमरा चला के सेवा में साथ देते थे। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। प्रभु के साथ वचन पढ़ने का साथ देते थे। ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਪੜਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। आप आज कहाँ? ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹ ਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? पवित्र आत्मा आपसे प्रश्न पूछता है, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? अपने सिर को झुकाए। ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈ। आदम तू कहा? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਆਦਮ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? आदम तू कहा है? ਆਦਮ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? अपने आप
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ आपने निर्णय क्या लिया था? ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ प्रभु ਪ੍ਰਭੂ तूने मुझे सत्य दिया, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਿੱਤੀ तूने मुझे मिशन से निकाला है। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ मैं फादर बनने गया था, ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਬਣਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ तूने सत्य वचन मुझ में डाला, ਤੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੋਲਿਆ तूने मेरी बुद्धि खोली। ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵੱਲ ਖੋਲੀ क्या आज मैं तेरे आनंद जीवन की बातें बता रहा हूँ, ਕੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ या फिर इस संसार ने मुझे बांध लिया? ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈ अपने आप से पूछे, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ आज निर्णय लेने का समय है। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ आप आत्मा में ढीले हो गए होंगे, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ लेकिन आज आपसे बात कर रहा है जो आपको बल देता है। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜੋ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ मैं वो वचन पढ़ना चाहता हूँ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ यशायाह नाम की पुस्तक, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ उसका 40 अध्याय, ਉਹਦਾ 40 ਅਧਿਆਇ उसका 29-30 वचन पढ़ो। ਉਹਦਾ 29 ਤੇ 30 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਬਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਹੁੱਸ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਲ ਪਾਉਣਗੇ। वह थके हुए को बल देता है। ध्यान से सुनना, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ कितनी बार हम मसीह जीवन में थक गए, और आज सुबह ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ कितनी बार हम थक गए, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ वचन पढ़ा नहीं, इतना ਵਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ज्यादा प्रार्थना किया नहीं, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ वचन सीखा नहीं, ਵਚਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ संगति के लिए समय निकाला नहीं, ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ हम अपने काम में बिजी हो गए, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਏ हम आत्मिक तौर पर थक गए। ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਥੱਕ ਗਏ कितने प्रभु के दास दासियां थक गए, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਥੱਕ ਗਏ कितने नौजवान यंग भाई बहन थक गए, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਭੈਣ ਥੱਕ ਗਏ आत्मिक जोश कम हो गया। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਜੋਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ प्रभु क्या बोलता है? आज सुबह ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ वह थके हुए को बल देता है। आज भी परमेश्वर तैयार है थके हुए को बल देने के लिए। और राज्य भी परमेश्वर ਤਿਆਰ ਆ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ आप नशे में थक चुके हैं, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ आप लालच में फंस गए हैं, थक चुके हैं, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ आप अपने काम में फंस चुके हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋ आज आपको छुड़ाने वाला तैयार है। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ आपका निर्णय लेना जरूरी है। ਬਸ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ वो सामर्थ्य है, ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਮਰਥੀ वो ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ गुस्से हुए को बल देता है, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ थके हुए को बल देता है, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है, ਔਰ ਨਿਰਭਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते ਔਰ हैं, ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਹੌਸਲੇ ਆ ਔਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते ਔਰ हैं, ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਡੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल पाकर आगे बढ़ते जाएंगे। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ जी, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे अकाबों के समान उड़ेंगे, ਉਹ ਕਾਪਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡਣਗੇ वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। ਉਹ ਦੌੜਨਗੇ ਪਰ ਥੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ आज सुबह के समय में ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ अपने आप को प्रभु के आगे हाजिर करें। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ प्रभु, हे प्रभु मैंने तेरे वचनों को सुना, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ मैंने यहोशू का निर्णय सुना, ਮੈਂ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ इसराइल के अगुओं, ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ तुम किसी की भी सेवा करना है तो करो, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰੋ इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ नहीं लेकिन मैं और मेरा घराना ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ यहोवा की सेवा करेंगे। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ अपने रिश्तेदार कुटुंबी दोस्तों को कह दो, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ अरे तुम किसी की भी पूजा पाठ करना करो, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰੋ लेकिन मैं और मेरा घराना जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु की सेवा करेंगे। ਪਰ
मैं ते मेरा घराना ता जिंदा यीशु मसीह दी उपासना करांगे। हालेलुया। हालेलुया। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको बड़ी गंभीरता के नाल अपने आप को जांच ले ताकि परमेश्वर की इच्छा साडे जीवन च पूरी हो सके। आप गीत ना गाए, आप अपने जीवन के ऊपर निर्णय लें। मैं आपको गीत सुना रहा हूं, आप अपने जीवन में निर्णय लें। आंखें बंद करें। प्रभु के साथ जो निर्णय लिए थे, क्या वो निर्णय आपके सही रहे या आप हार गए, या आप कितनी बार गिर गए, थक गए। गीत गाने वाला आपको चेतावनी देता है, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं अपने क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं अपने क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, आगों में तेरे जीवन ये है, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उतार, मुझको बना। आज भी आप हृदय की गहराई से अपने प्रभु को कह सकते हैं, मैं मिट्टी हूँ, मैंने आपके आत्मा को दुख दिया है, मैंने आपके विरोध में गलतियां करी है। प्रभु आज तेरा पवित्र लहू जो सारे पापों से शुद्ध करता है, उस लहू के और विश्वास करता हुआ प्रभु मैं आपके कदमों में आता हूँ। प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे नया बल दो प्रभु, मुझे नई शक्ति दो प्रभु। निर्णय आपके हाथ में, फैसला ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। शुद्ध होने का समय है। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। आप प्रभु से बात कर सकते हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, हम आपको धन्यवाद देते हैं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। प्रभु तेरे पवित्र वचनों को। ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ प्रभु तूने हमारे मुंह में डाला है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। प्रभु आज का वचन लोगों से बात किया है। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। प्रभु लोगों को सच्चे निर्णय लेने के लिए, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। आनंद के जीवन का निर्णय लेने के लिए ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। एक एक के ऊपर अनुग्रह कर, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ। एक एक को तू आशीष दे। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀष ਦਿਓ। सब याद मैं आपको देते हैं। ਸਭ ਆਦਰ ਮੈਂ आप ਤੁਹਾਨੂੰ हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ये विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। अभी हमारे पिता का प्रेम, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, पवित्र आत्मा की सेवा ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ अब से लेकर ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तमाम पवित्र लोगों के साथ होती रहे। ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। आमीन।